नमस्कार दर्शकों, बी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। शुरुआत करते हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ, द्वारकाधीश के प्रांगण में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जैसा कि अभी तक आपको काली घटाओं के दर्शन कराता है। उसमें आज विशेष घटा है काली घटा, जिसमें मैं आपके साथ हूँ, अभी न्यूज़ के साथ हूँ। मैं कराऊंगी आपको काली घटा के दर्शन। यहाँ भक्तों की भीड़ जो जमा है मैं देख कर आई हूँ, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अब भक्तों की एंट्री चालू हो चुकी है। हम आपको कराएंगे काली घटा के दर्शन, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको काली घटा के दर्शन कराएं, तो जुड़िए काली घटा के दर्शन। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, मेरे साथ जुड़ी रहिए। अभी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको कराने जा रही हूँ काली घटा के दर्शन। तो देखिए भक्तों की भीड़ यहाँ जुट चुकी है, चलिए मेरे साथ। आज बहुत विशेष घटा है द्वारकाधीश में। बोला जाता है कि ठाकुर जी को बाहर धूप में, बाहर के मौसमों का देखिए यहाँ पर भक्तों की भीड़। चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चल रही हूँ काली घटा के दर्शन कराने के लिए। बहुत भीड़ है यहाँ पर भक्तों की, हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो देखिए यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पर, देखिए मेरे साथ में। चलिए और मैं आपको अंदर लेकर चल रही हूँ, जुड़े रहिए मेरे अभी न्यूज़ के माध्यम से। ये देखिए सामने भक्तों की भीड़ लगी हुई है और वो अपने राज को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। और देखिए कितना प्यारा फाउंटेन लगा हुआ है, राज की झांकियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए जरा सामने, ये कितना अद्भुत नज़ारा है राज के मंदिर में आज, द्वारकाधीश के मंदिर में आज। अंदर तो ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं यहाँ का नज़ारा कि कितना। ये देखिए सामने, आप देखते रहिए, यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं काली घटा के। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है काली घटा के दर्शन का यहाँ पर। ये देखिए काली घटा का कितना प्यारा फाउंटेन लगा हुआ है भाई, सही में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। हम आपको कराएंगे राज के दर्शन थोड़ी देर में। इससे पहले हम यहाँ पे झांकियाँ हैं उनके दर्शन कीजिए। भक्तों की भरमार देखिए, वहाँ पर भक्तों की भरमार देखिए, कितने सारे भक्त आए हुए हैं यहाँ पर। ये देख, अब हम आपको, आपने देखा है भक्तों की भीड़ लगी हुई है, हम आपको दर्शनों की ओर लेकर चल रहे हैं कि देखिए सामने राज के दर्शन हो रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत नज़ारा है भगवान के प्रांगण का और भगवान का। बहुत ही मेरी नज़र नहीं हट रही है द्वारकाधीश से, द्वारकाधीश में नज़र नहीं हट रही है। आप देख सकते हैं भगवान को झूला झुलाया जा रहा है सामने। बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा द्वारकाधीश के मंदिर का। हम चलेंगे थोड़ी देर में, आप भक्तों से भी बात करेंगे, वो लोग आए हैं काली घटा के दर्शन के लिए। हम आपको नंद बाबा की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए सामने आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी झांकी बनाई है। नंद बाबा भगवान कृष्ण को अपनी टोकरी में लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर कितना अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही सुंदर झांकी सजाई हुई है राज में आज, आप देख सकते हैं। हम आपको लेके चलते हैं भक्तों की तरफ। आपने देखिए सामने, देखिए जरा कितना अद्भुत नज़ारा है। सामने पालकी सजाई जा रही है और झूला झुलाया जा रहा है राज को। देखिए जयकारे लग रहे हैं राज के। आप कहाँ से आए हैं? आप जनेडी से आए राज के दर्शन करने के लिए? जी राधे 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 राधे। हर वक्त हर घटा में आते हैं दर्शन करने के लिए या इसी में आए हैं? इसी बार फर्स्ट टाइम, पहली बार आई जी पहली बार आए जंदेड़ी जाटन से। मेरी बेटी है ये। हाँ हाँ, बोलो राज जय। मैं पहली बार इधर आई है, बम्बई से आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा है रज में, बहुत अच्छा लगा। ऐसे करें कि हम हर साल आवे, हमें इनके वहाँ के बिहारी लाल के दर्शन होते रहे। बोलो द्वारकाधीश।
स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनको बाहर के जो प्राकृतिक मौसमों का हमेशा उनके प्रांगण में कराया जाता है, ऐसे लोगों का कहना है। तो आज वो रूप आप देख सकते हैं इस काली घटा के दृश्य से, जो अनोखी घटा कही जाती है द्वारकाधीश के मंदिर में। सारी घटाओं में बहुत ही स्पेशल है ये घटा। यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। आप बताना चाहेंगे इस काली घटा के बारे में? वल्लभ कुल संप्रदाय में अनेकों मनोरथ होते हैं, उनमें सावन भादों में घटा और हिडोले दो विशेष प्रमुख हैं। तो आज ये सबसे बड़ी काली घटा सजाई जाती है, वो तिथि के अनुसार और बार के अनुसार हमारे यहाँ चलता है। तो आज 10वीं तिथि है तो काली घटा सजाई गई है और ये ठाकुर जी के रिझाने के माध्यम है, भगवान को रिझाने का एक तरीका है कि हम ठाकुर जी को जल से जो गर्मी है उससे शांत करने के लिए ये फव्वारे और ये घटाएं इसलिए सजाई जाती हैं। आप ठाकुर जी के श्रृंगार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज जो स्पेशल भगवान का जो अनोखा श्रृंगार हुआ है काली घटा के बारे में? आज चूंकि काली घटा है तो भगवान की पोशाक भी काली है और सारा मंदिर काले वस्त्रों से ही सजाया जाता है। चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए पूरा मंदिर तो नहीं सजाया गया, सांकेतिक रूप से ये भगवान को ये उत्सव मना के कोरोना की वजह से ये संक्षिप्त रूप दिया गया। धन्यवाद। देखा उन्होंने कितने अच्छे से विवरण किया है भगवान के श्रृंगार का, काली घटा का। यहाँ भक्त बैठे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे काली घटा के बारे में? भक्त मगन है भगवान की भक्ति में। मैं आपको और दर्शकों से मिलाना चाहूँगी, भक्त हैं उनसे मिलाना चाहूँगी। चलिए मेरे साथ। ये देखिए और भक्त सारे बहुत सारे मौजूद हैं। देखिए मेरे भक्त मौजूद हैं। आप बताना चाहेंगे आप ये तो पहली बार दर्शन करने आई हैं? नहीं, हम तो हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। तो काली घटा के दर्शन करने आई हैं, कुछ बताना चाहेंगी भगवान के लिए, अपने भाव के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? भगवान की क्या भाव प्रकट करें, भगवान तो भगवान ही है। ये तो हर साल आता है सावन के महीने में और हर साल घटाएं होती हैं। इतना सावन का महीना इतना अच्छा महीना है कि बस भगवान के ये मन करता है कि बस भगवान को निहारते रहो, देखते रहो। ये देखिए और भक्त भी हैं जो बोलना चाहते हैं भगवान के बारे में। आप आगे आ जाइए, आगे आइए, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखो बच्चों में उत्साह है बोलने के लिए, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ बोलें। बताइए क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं है, मंदिर के दर्शन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आनंद आ रहा है। पहले भी आती रही हैं कि पहली बार आई हैं काली घटा के दर्शन में? कहाँ से आई हैं? एमपी से, खरगोन से, एमपी से। ये एमपी से आई हैं, यहाँ पर रहती हैं कि मैं अलग से आई हैं दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आए। देखा छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन करने के लिए आए हैं प्रभु के। और भाई सच में मैं भी, आप ऊपर दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि ऊपर का दृश्य दिखाना चाहेंगे हम आपको कि किस तरीके से सजाया गया है मंदिर को, मंदिर के प्रांगण को, मंदिर के छत को, गुंबद को किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर आप देखिए ज़रा, मैं कैमरामैन से कहूँगी ज़रा जूम करके दिखाएं यहाँ की लोकेशंस को। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है यहाँ से। ये जो काली घटा का स्वरूप है पूरे मंदिर को, यहाँ कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से थोड़ा पूरे मंदिर को नहीं सजाया गया है, बट हाँ सजाया जरूर गया है। और मैं पहुँचाऊँगी कि आप गोपाल चतुर्वेदी आपको बोले कुछ अपने बारे में। नमस्कार दर्शकों, अब मैं हूँ आपके साथ में गोपाल चतुर्वेदी और आपको बताना चाहूँगा आज की काली घटा के बारे में। काली घटा यानी कि श्याम घटा जिसका के नाम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जो आप दर्शन कर रहे हैं वो आज साल के विशेष दर्शन होते हैं जिसमें कि काली घटा होती है। और इसमें श्याम यानी कि काले कलर का ही श्रृंगार किया जाता है, जो पोशाक है वह भी काली है। और ठाकुर जी श्री कृष्ण का तो कलर ही यानी कि उनका जो रंग है वो भी श्याम रंग ही है और उसी के लिए आज श्याम घटा है। अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ इस ओर और दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से फुहारे लगाए गए हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि हर बार नए फुहारे लगते हैं। कल के फुहारे अलग प्रकार से थे, आज के फव्वारे अलग हैं और पूरा ये दृश्य बिल्कुल बरसात जैसा, जो फव्वारे हैं उनका पूरा दृश्य बरसात जैसा माहौल है आज का। और साथ ही साथ जो गोपियाँ हैं अपना श्रृंगार किए हुए हैं और देखिए छज्जियों पर छतरी जो हैं उन पर मोर बैठे हुए हैं जो कि बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और अब हम आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं
राजाधिराज के दर्शन करवाने के लिए, जो कि आज के मुख्य मंदिर में हम आपको लेकर आ चुके हैं। और मुख्य दर्शन आपको करवाते हैं एक बार फिर से कि ये हैं हमारे ब्रज के राजाधिराज यानी कि दाऊ दयाल के छोटे भाई द्वारकाधीश भगवान। और आप देख सकते हैं इनके श्रृंगार किस प्रकार से ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो बंगला बना है वो केले के पत्तों का बंगला बनाया हुआ है और साथ ही साथ श्याम कलर यानी कि काले कलर से ही विशेष आज इनका श्रृंगार किया गया है। और ये जो झांकी आज की बनाई गई है, प्रमुख झांकी, ये झांकी जो है ये मामा कंस का कारागार बना हुआ है और कारागार के दोनों तरफ प्रहरी बने हुए हैं। साथ ही कारागार से निकलते हुए वासुदेव जी जो कि अपने लाला को यानी कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर निकल रहे हैं, यमुना को पार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यमुना में जिस वक्त उतरे थे बहुत तेज बरसात थी, बिजली कड़कड़ाहट थी और बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, उसी का यहाँ पर पूरा दृश्य बनाया गया है। जो कि आप सुन सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है कि बादलों की जो आवाज़ होती है, बिजली कड़कड़ाहट होती है, वही दृश्य यहाँ पर आज उत्पन्न किए गए हैं। और उन्हीं दृश्यों को यहाँ पर जो आए हुए श्रद्धालु हैं वह भी देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दर्शनार्थियों की बहुत लंबी आज लाइन बाजार के नीचे से ही यानी कि जो मुख्य द्वार है उसके नीचे से ही आज लाइन लगी हुई थी, क्योंकि आज के दर्शन जो है वो विशेष दर्शन है। और एक बार फिर से मैं आपको विशेष दर्शन करवाना चाहूँगा और उसके बाद लेकर चलेंगे आपको नीचे की ओर। सबसे पहले एक बार फिर आप दर्शन कर लें और मैं साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अभी न्यूज़ के इस लाइव को साथ के साथ शेयर करते रहें, ताकि आपके शेयरों के माध्यम से घर बैठे ही लोग इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें और उनको दर्शनों का लाभ मिले। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं बाहर की ओर, जहां पर कि एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा आज के यही दृश्य। और इस सामने देखिए झूले में यानी कि हिंडोले में विराजमान है युगल जोड़ी सरकार। बिल्कुल ठीक सामने मेरे देख रहे हैं आप, युगल जोड़ी सरकार विराजमान है झूले के अंदर हिंडोले में, जिनको कि आज बड़े ही सुंदर काले कलर के वस्त्रों में श्रृंगार किया गया है। और काले कलर यानी कि श्याम रंग का ही यहाँ पर आज पूरा दृश्य उत्पन्न किया गया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ श्रद्धालुओं के बीच, जिनसे हम बात करेंगे चल के कि आखिर आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे वो। लेकिन साथ ही साथ आप सभी दर्शकों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस लाइव को साथ के साथ शेयर करते रहें, ताकि आपके द्वारा शेयर किए गए इन दर्शनों को अन्य लोग भी अपने घरों पर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना के इस महामारी के दौर में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वह आपके शेयर किए द्वारा लगातार अपने घरों पर बैठकर ही दर्शन करते रहेंगे। और फिलहाल मैं चलता हूँ अपने साथ में चल करके। देखिए यहाँ पर देखो छोटे छोटे बालक हैं। अरे बालक, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो बालक है, बहुत डर रहा है। और अब हम लेकर चलते हैं आपको उन श्रद्धालुओं के बीच में जो आज दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और देखें मेरे साथ में आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, जो कि अपने साथ में गोपाल जी को लेकर आए हैं। और पूछो कहाँ से आए हैं आप लोग? औरैया से। औरैया से। ये भगवान का स्वरूप लेकर आए? ये हमने लिए थे, उनको खरीदा था आज जी। तो देखिए अपने ठाकुर गोपाल जी को साथ में लेकर दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं, ब्रजमंडल में घूम रहे हैं औरैया से आए हुए ये श्रद्धालु। और अब मैं हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिर जो है रायधराज, यहाँ के प्रांगण से आपको लेकर अब हम आ चुके हैं मुख्य द्वार की ओर, जहाँ पर कि दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने सहयोगी दीक्षा से कहूँगा एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ें और बात करें लोगों से। तो आपने देखा कि किस तरह से भक्तों का भंडार अंबार लगा हुआ है यहाँ पर दर्शनों के लिए। हम मिलेंगे और भी भक्तों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मेरे कितनी भीड़ है, यहाँ पर आसपास कितनी भीड़ है, भक्तों की कतार लगी जा रही है और लगातार भगवान के दर्शन चल रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है आज मंदिर के प्रांगण का, मंदिर के भगवान के दर्शनों का। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, कुछ औरतें आई हुई हैं दर्शन के लिए। आंटी आप यहाँ पहली बार आई हैं दर्शन के लिए? अरे हम कई बार आए हैं। पहली बार आई हैं, तो कुछ कहना चाहेंगी आज की घटा के दर्शन के बारे में? बहुत अच्छे हुए दर्शन। अंकल आप बताने की भगवान के आपने दर्शन किए काली घटा के, तो आप बताना चाहेंगे इस बारे में कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दर्शन की व्यवस्था अच्छी है, आने जाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। मन खुश हो गया? मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। लेकिन और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप बताना चाहेंगे भगवान के दर्शनों के बारे में? आपने दर्शन किए काली घटा के? कहाँ से आई हैं? इंदौर से। इंदौर से। पहली बार आई है, हमेशा आती रहती है? मतलब
रोज रोज आती हूँ। रोज आती हैं यहाँ हाँ। दर्शन करने के लिए? हाँ। वो ये रोज आती हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम और भी भक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ का नज़ारा जो बाहर सजाया हुआ है इन लोगों ने आज के दर्शनों का। आप देख सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं इन लोगों ने कितना अच्छे से सजाया हुआ है भगवान। गड़गड़ाहट, बादों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, क्योंकि आज जो सजाया हुआ है इन लोगों ने, मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जैसे जब भगवान ने जन्म लिया था, ठाकुर जी ने जन्म लिया था तो बिजली कड़कड़ाई थी, वही आज का बंगला सजाया हुआ है, वही आज की झांकियाँ हैं। इसी के साथ वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है यहाँ पर, और बहुत ही अद्भुत है। मैं फिर से बार बार एक ही शब्द को दोहरा रही हूँ कि बहुत ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा है आज के दिन पर। और अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश जी के पास में एक बार फिर से आज के उत्सवों की जानकारी करने के लिए। और ठीक है, और एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश त्रिवेदी जी। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। आज जो विशेष उत्सव मनाया जा रहा है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज जो घटा का आयोजन हो रहा है वह काली घटा बोलते हैं और इसे श्याम घटा भी कहते हैं। ब्रज मंडल की सबसे प्रसिद्ध घटा उनमें ये काली घटा है। आज से करीब लगभग कई वर्ष पूर्व जब हम छोटे छोटे तो हमने ये देखा था इस काली घटा की व्यवस्थाओं में वहाँ विश्राम घाट से बल्लियाँ लगती थी और एक तरफ से पब्लिक आती थी जाती थी, बहुत अरेंजमेंट होते थे। लेकिन इस कोरोना ने सब अरेंजमेंट फेल कर दिए। जो घटा का आयोजन पूरे जगमोहन में होता था उसे भी थोड़ा कम किया गया है और पब्लिक में जो उल्लास आप देख रहे हैं वह भी थोड़ा कम है। लेकिन परंपरा पुष्टि मार्ग में एक ऐसी चीज़ है, उसका निर्वहन हो रहा है और ठाकुर जी के लाल लड़ाए जा रहे हैं। इस घटा की जो विशेषता आप देख रहे हो, बादलों की गड़गड़ाहट है, चिड़ियाओं की चहचहाट है, जो चीज़ें हैं वो आप देखें, बादलों का चमकना आज भी आपको यह महसूस हो रहा है कि वास्तव में तारे जो है दिख रहे हैं। इस प्रकार से इस घटा का आयोजन किया जाता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में मुख्य रूप से ठाकुर जी के लाड़ लड़ाना ही बहुत बड़ी परंपरा। तो देखिए, अभी आपको बताया मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश चतुर्वेदी जी ने कि आज की जो घटा है वो विशेष मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन यानी कि काली घटा के दिन पहले जो उत्सव मनाया जाता है वो बांस बल्लियाँ विश्राम घाट से ही लगा दी जाती थी, क्योंकि पब्लिक इतनी आती थी। लेकिन कोरोना के इस महामारी के दौर में जो व्यवस्थाएं हैं वह काफ़ी कम कर दी गई हैं और जो पूरे मंदिर को यानी कि पूरे मंदिर के हर खंभे को काले कपड़ों में ढका जाता था, पूरे मंदिर प्रांगण में काला वस्त्र ढक दिया जाता था और पूरे स्थानों पर जगह जगह पर बिजलियां कड़कती थी, उसको काफ़ी कम करके आज मात्र केवल मंदिरों के कुछ स्थानों पर व्यवस्था की गई है। लेकिन परंपरा को जीवित रखते हुए उत्सव को मनाया जा रहा है। हालांकि आज भीड़ भी काफ़ी कम है, जैसा कि शुरुआत में दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ कमती होती जा रही है, क्योंकि पहले लगातार भीड़ बढ़ती जाती थी लेकिन अब भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर कोरोना की वजह से लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए अभी न्यूज़ की ये नई पहल है कि अभी न्यूज़ लगातार आप लोगों को लाइव घर बैठे ही दर्शन करवाता है और साथ ही साथ आप लोगों से अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी अपने इस लाइव को लगातार शेयर करते रहें, ताकि आपके द्वारा शेयर किए गए इन दृश्यों को अन्य लोग घर बैठे ही देख सकें और दर्शनों का लाभ ले सकें। अभी न्यूज़ की आपसे यही अपील है। साथ ही साथ अभी न्यूज़ की आपसे अपील ये भी है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी साथ के साथ में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मथुरा की ऐसी ही अन्य खबरों के लिए आपकी जो सूचना हमारी जो सूचना है वह आपके पास तक जल्द से जल्द पहुँच सकें और हमारी सारी खबरें आपको लगातार मिल सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारी और आपकी ये जो यहाँ पर से हमारा आपका जुड़ाव जो शुरू होता है लाइक और सब्सक्राइब से, ये लगातार बना रहता है और यही हमें और आपको जोड़े रखता है। अभी न्यूज़ आप लोगों से बार बार अपील करता है कि इस शेयर को और भी ज़्यादा शेयर करें, इस लाइक को और भी ज़्यादा लोगों से कहें कि वो लाइक करें और साथ ही साथ इस वक्त जो लाइव चल रहा है उसे भी शेयर करते रहें, क्योंकि आपके लाइव जब आप शेयर करते हैं तो यही चीज़ें अन्य लोगों तक पहुँचती हैं और उनको भी घर बैठ करके ही आज मंदिर में मनाए जा रहे इस विशेष उत्सव के आनंद मिल सकते हैं, उनको ये दर्शनों का लाभ मिल सकता है। तो इस लाभ को अन्य लोगों को भी लेने दें, उन्हें भी इस दर्शन का पुण्य लाभ मिल सके।
इसीलिए आप लोग भी इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ हमारे अभिनव चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी हमने आपको दिखा रहे थे मंदिर प्रांगण से आज काली घटा के दर्शन, जो कि द्वारकाधीश का हमारा प्रमुख मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मथुरा का सबसे पहला मंदिर बताया जाता है कि हमारे मथुरा में जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले यमुना मैया की आरती करके यहाँ नमन करते हैं, क्योंकि चतुर्भुज रूप में विराजमान हमारे द्वारकाधीश बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही निराले हैं और इसीलिए श्रद्धालु अपने आप को दर्शन करने से नहीं रोक पाते, सीधे खिंचे चले आते हैं। ब्रज के मध्य में होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पब्लिक आती है, क्योंकि उनको, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को हमारे राजाधिराज की ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग दर्शनों के लिए खिंचे हुए चले आते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूँगा उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच में बात करने के लिए, उन श्रद्धालुओं से बात करने के लिए और फिर से एक बार आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। हमारे ब्रज के राजाधिराज कहे जाने वाले, ब्रज के राजा वैसे तो दाऊ जी कहे जाते हैं, लेकिन दाऊ जी के छोटे भैया यानी कि छोटे भाई राजाधिराज हमारे द्वारकानाथ के दर्शन करवाने के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूं। और अब मैं आपको यहां से फिर एक बार दर्शन लाइव कराने जा रहा हूं, आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं काली घटा, यानी कि पूरा श्याम वर्ण का ये मंदिर बनाया गया है और देखिए ये बीच में चांद, तारे, ये सभी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि उस दृश्य को दिखा रहे हैं जो कि राजाधिराज के कृष्ण भगवान के जन्म के समय पर जो घटाएं आई थी उमड़ घुमड़ के, उन्हीं दृश्यों को आज यहाँ पर बनाया गया है। और इसी बीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक दर्शनार्थी मथुरा के ही, हम बात करेंगे इनसे आज के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका अभिनव में। धन्यवाद। आज जो दर्शन हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया आज की प्रमुख काली घटा है राजाधिराज की, इसको अनेक अनेक दूर से भक्तगण आते हैं दर्शन के लिए और ये भव्य होती है, भव्य प्यारी होती है। आज दशमी के दिन ये काली घटा पड़ती है और इसमें काली घटा में पूर्ण रूप से जैसे बादलों की काली घटा होती है उसी प्रकार से यहाँ पे भी काली घटा के दर्शन करे जाते हैं। बिजली चमकती है, कड़कती है, मोर नाचते हैं, सब होते हैं। आप लगभग कितने सालों से दर्शन करते आ रहे हैं? मेरे को कम दर्शन करते करते तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में मुझको हो गए दर्शन करते हुए। मैं लगातार दर्शन करके सैन के दर्शन करने में ही आता हूँ। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया आज के दर्शन हो रहे हैं। अब हमारे साथ में एक और दर्शनार्थी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। संतोष चतुर्वेदी, श्री संतोष जी, सेवा भंडार। चलिए आज आपने दर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? शाम के दर्शन तो हुए राजाधिराज के लिए, मौसम ने साथ नहीं दिया। बाहर मौसम में बहुत गर्मी है, नहीं तो हमने अभी तक जो देखा है वो बादल हो जाते थे और काली घटा छाती थी और बारिश होती थी। लेकिन इस बार दर्शन तो बहुत अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन बारिश नहीं है, बारिश की कमी है। राजाधिराज के मौसम की कोई कमी नहीं है, यहाँ बिजली और तारे बरोबर चमक रहे हैं, लेकिन आसमान में बादल और तारे नहीं हैं। यानी कि जैसा कि दृश्य होना चाहिए था सच्चाई में वैसा नहीं है। आज मंदिर के अंदर जो बनाया गया है वो बड़ा ही सुकून दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं पर लोगों को आज ये दृश्य देखकर बड़ा ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि ब्रज के इस प्रमुख मंदिर राजराज में कहाँ से आए आप? हम लोग कहाँ से? नागपुर से, महाराष्ट्र। नागपुर। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? ये सब दर्शन आज यहाँ करने पर काली काली हो घटा रही के है। दर्शन है। तो किसी के द्वारा आपको जानकारी दी गई थी इसके नहीं, बारे हमको में? आते रहते हमें पता है। आपको पता है? सब नागपुर से हम लोग। क्या आप इसके बारे में किसी और लोगों से कहते हो कि आप इसके प्रमुख? हाँ, द्वारका जी के दर्शन करना चाहिए अगर मथुरा जाते हो तो आप। बिल्कुल। फोटो चेहरा दिखा दो थोड़ा। बिल्कुल दिखाइए। और ठीक है, देखिए राधे राधे। इसी क्रम में एक और श्रद्धालु आ चुके हैं जो कि आप बाबा कहाँ से आए हैं? यहीं से आए हैं, यहीं के आज के मंदिरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज के दर्शनों के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज काली घटा है। आज भैया काली घटा ये वर्षों से होती आ रही है। कोरोना के कारण ये आज अंदर ही बनी है, नहीं वैसे यहाँ बड़ी विशाल बनती है ये और खूब आनंद। कब से दर्शन करते आ रहे हैं राजाधिराज के काली घटा के? कम से कम हमको 60 साल हो गए। लगातार दर्शन करते आते हैं। हाँ, हम यहीं के निवासी हैं, यहीं के पैदा हुए हैं और हमारे ताऊ जी पिताजी भी मंदिर में सेवा कर चुके हैं, इसलिए हमारा बचपन से ही लगाव है मन ठाकुर जी से। तो देखिए जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि आज काली घटा एक विशेष दर्शन यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर के अंदर करवाए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी अभी कई श्रद्धालुओं के द्वारा बताया गया था कि लगातार वो लोग विगत कई सालों से इनके दर्शन करते आ रहे हैं और ये परंपरा
जो कि काली घटा की ब्रजमंडल में चलती आ रही है उसको टूटे नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वह भी लगातार दर्शन करने के लिए आते हैं, कई सालों से लगातार दर्शन कर रहे हैं। और अभी दर्शकों हमने आपको दिखाया ब्रज के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश से आज का ये लाइव काली घटा का दर्शन। और हम लोगों ने भी आप लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग भी हमारे इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ जो लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं वह भी कमेंट करें जय राजाधिराज, जय द्वारकाधीश, द्वारकानाथ जी की, और जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया की। आप भी कमेंट बराबर करते रहें क्योंकि आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ हमारा आपका एक जुड़ाव, एक रास्ता जुड़ जाता है। आप लोगों से यही अपील करते हैं कि आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जो हैं वह भी इनको दर्शन लगातार कर सकें और आपके द्वारा कराए गए दर्शनों से पुण्य प्राप्त कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी ग्रुप के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।